हर साल आरसीबी का स्क्वाड देख के लगता है इस बार पक्का, और हर साल एक छोटा सा स्ट्रक्चरल गैप सीजन के बीच एक्सपोज हो जाता है। आईपीएल 2026 के लिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का लाइनअप पेपर पर स्ट्रांग लग रहा है। स्टार पावर है, एक्सपीरियंस है, फायर पावर है। लेकिन जब हम एमआई, सीएसके, जीटी और केकेआर जैसी टीम्स के स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करते हैं तो एक अनकंफर्टेबल सवाल खड़ा होता है। क्या आरसीबी फिर से टॉप हेवी बिल्ड कर रही है? चलिए इमोशनल नैरेटिव साइड में रखते हैं, डेटा देखते हैं। सबसे पहले बैटिंग स्ट्रक्चर। विराट कोहली का लास्ट 3 सीजन्स का आईपीएल एवरेज 45 प्लस के आसपास रहा है। स्ट्राइक रेट रफली 135-140 की रेंज में। स्टेबिलिटी अनमैच्ड है। लेकिन टी20 मॉडर्न स्ट्रक्चर में एंकर का रोल तब काम करता है जब मिडिल ऑर्डर में 160 प्लस स्ट्राइक रेट फिनिशर्स हों जो ओवर्स 14-20 एक्सेलरेट कर सकें। कंपेयर करो एमआई के स्ट्रक्चर से। रोहित शर्मा एंकर रोल में 135 से 135 पे कंट्रोल देता है, लेकिन उनके पास लेट ओवर्स में 170 प्लस स्ट्राइक रेट हिटर्स का बफर होता है। जीटी ने भी शुभमन गिल को 145 स्ट्राइक रेट एंकर के साथ यूज किया, बट उनका मिडिल ओवर्स एक्सेलरेशन इंडेक्स टॉप 3 में था। आरसीबी का प्रॉब्लम यही है। कोहली कंसिस्टेंसी वर्सेस अग्रेसिव ओपनर्स का डिबेट यहां रेलेवेंट हो जाता है। अगर पावर प्ले में 55-60 का स्टेबल स्टार्ट मिलता है, लेकिन ओवर्स 7-12 में स्ट्राइक रोटेशन स्लो हो जाता है, तो डेथ ओवर्स पर प्रेशर डबल हो जाता है। 2025 सीजन डेटा देखो। आरसीबी का मिडिल ओवर्स रन रेट लीग एवरेज से 0.6 रन्स कम था। डेथ ओवर्स स्ट्राइक रेट ठीक था, लेकिन डिपेंडेंसी ज्यादा थी 1-2 प्लेयर्स पर। यह सस्टेनेबल स्ट्रक्चर नहीं होता 14 मैच सीजन में। अब बॉलिंग देखते हैं। आईपीएल जीतने वाली टीम्स का एक पैटर्न होता है, पावर प्ले कंट्रोल प्लस डेथ ओवर स्पेशलिस्ट। जसप्रीत बुमराह का लास्ट सीजन डेथ इकोनॉमी अंडर 8 था। सीएसके हिस्टोरिकली मिडिल ओवर्स में स्पिन चोक करता है। केकेआर पेस हैवी बिल्ड के साथ 145 किलोमीटर पर आवर बॉलर्स यूज करता है जो हार्ड लेंथ पर अटैक करते हैं। आरसीबी के पास क्वालिटी ऑप्शंस हैं, लेकिन क्या उनका बॉलिंग अटैक फेजेस में बैलेंस्ड है? पावर प्ले विकेट कन्वर्जन रेट 2025 में बॉटम 4 में था। जब आप अर्ली ब्रेक थ्रूज नहीं लेते तो आपको 170 डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। और चिन्नस्वामी फैक्टर इग्नोर नहीं कर सकते। हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, वहां डिफेंसिव बॉलिंग स्ट्रक्चर नहीं चलेगा। आपको विकेट टेकिंग माइंडसेट चाहिए। कैप्टेंसी लॉजिक भी क्रिटिकल है। एमएस धोनी का बिगेस्ट एज कभी सिर्फ बैटिंग नहीं था, डिसीजन मेकिंग अंडर प्रेशर था। रोहित शर्मा का फील्ड प्लेसमेंट इंटुइशन डिफरेंस क्रिएट करता है। शुभमन गिल का जीटी के साथ काम टेम्पो कंट्रोल विजिबल है। आरसीबी को यहां क्लैरिटी चाहिए। क्या उनका कैप्टन अग्रेसिव बॉलिंग चेंजेस करेगा या रिएक्टिव अप्रोच लेगा? 2025 में उनका बॉलिंग चेंज टाइमिंग एवरेज 1.3 ओवर्स लेट था क्रिटिकल फेजेस में, जो मैच मोमेंटम शिफ्ट करता है। अब डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। एमआई बैटिंग डेप्थ वर्सेस आरसीबी टॉप हेवी स्ट्रक्चर। एमआई के नंबर 7 तक जेन्युइन हिटर्स, आरसीबी का नंबर 6 के बाद इंपैक्ट ड्रॉप नोटिसेबल। सीएसके स्पिन स्ट्रेंथ वर्सेस आरसीबी पेस डिपेंडेंस। अगर सरफेस स्लो हो, क्या आरसीबी अडेप्ट कर सकता है? जीटी का बैलेंस्ड ओवरसीज एलोकेशन वर्सेस आरसीबी का स्टार हेवी ओवरसीज स्लॉट्स। क्या रोल्स क्लियर हैं या सिर्फ रेप्यूटेशन बेस्ड पिक्स? यही रीजन है स्क्वाड इनकम्प्लीट फील होता है। टैलेंट की कमी नहीं, स्ट्रक्चरल रिडंडेंसी की प्रॉब्लम है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट कंपेटिटिव सेगमेंट ऐड करते हैं। अगर आप आईपीएल सीजन भर रियल मैच प्रेडिक्शंस, टैक्टिकल ब्रेकडाउन्स और डीप एनालिसिस चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करो। मैं इस सीजन फुल टैक्टिकल कवरेज करने वाला हूं। हर मैच के बाद मैं बेस्ट क्रिकेट ब्रेन कमेंट्स को पिक करूंगा और रैंडमली 1-2 लोगों को 1000 रुपीज गिव अवे मिलेगा। ये विनर गेस करने का कॉन्टेस्ट नहीं है, ये एनालिटिकल थिंकिंग रिवॉर्ड सिस्टम है। कमेंट सेक्शन में 3 सवाल का आंसर दो। पहला, अगर आरसीबी पावर प्ले में 2 विकेट्स लूज कर देता है तो क्या उनका करंट मिडिल ऑर्डर 8-12 ओवर्स का टेम्पो 150 प्लस स्ट्राइक रेट पर मेंटेन कर सकता है? कौन सा प्लेयर इस फेज का एंकर एक्सेलरेटर हाइब्रिड बन सकता है? दूसरा, चिन्नस्वामी जैसे हाई स्कोरिंग वेन्यू पर क्या आरसीबी को विकेट टेकिंग डेथ स्पेशलिस्ट को प्रेफरेंस देना चाहिए, चाहे इकोनॉमी 8.5 हो या डिफेंसिव 7.5 इकोनॉमी बॉलर जो विकेट्स कम लेता हो? टैक्टिकल रिस्क क्या है? तीसरा, एमआई के अगेंस्ट अगर रोहित अर्ली 30/20 खेलता है और सूर्य कुमार टाइप मिडिल एक्सेलरेशन आता है तो आरसीबी का बॉलिंग मैचअप प्लान क्या होना चाहिए? हार्ड लेंथ पेस या अर्ली स्पिन चोक? बेस्ट एनालिटिकल आंसर्स को मैं पर्सनली रीड करूंगा। अब वापस स्ट्रक्चर पर आते हैं। प्रोबेबिलिटी बेस्ड थिंकिंग यूज करते हैं। अगर आरसीबी का टॉप 3 एवरेज 45 रन कंट्रीब्यूट करे 60% मैचेस में, उनका विन प्रोबेबिलिटी नेचुरली 60% तक पुश हो सकता है। लेकिन अगर मिडिल ओवर स्टैग्नेशन रिपीट हुआ तो 180 डिफेंड करना मुश्किल होगा।
स्पेशली एमआई, केकेआर, जीटी जैसी अग्रेसिव टीम्स के अगेंस्ट। हेड टू हेड पैटर्न्स इंटरेस्टिंग है। लास्ट फ्यू सीजन्स में आरसीबी का एमआई के अगेंस्ट चेजिंग परफॉर्मेंस इनकंसिस्टेंट रहा है। सीएसके के अगेंस्ट स्पिन चोक फेजेस में रन रेट कोलैप्स हुआ है। जीटी के अगेंस्ट उन्होंने कंपेटिटिव टोटल्स बनाए हैं, लेकिन डेथ ओवर्स कंट्रोल लूज किया है। ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं, पैटर्न सिग्नल्स हैं। एक और एंगल, स्क्वाड फ्लेक्सिबिलिटी। इम्पैक्ट प्लेयर रूल के एरा में बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रेटेजिक वेपन होती है। केकेआर इसको अग्रेसिवली यूज करता है, सीएसके सिचुएशन बेस्ड स्वैप्स करता है। आरसीबी हिस्टोरिकली इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूशन कंजर्वेटिव अप्रोच से करता है। अगर 2026 में भी वही टेम्पलेट रिपीट हुआ तो टैक्टिकल सीलिंग लिमिटेड रहेगी। और एक सटल बट इंपॉर्टेंट फैक्टर, रोल क्लैरिटी। विराट कोहली को एंकर ही रहना चाहिए या 145+ इंटेंट के साथ अडैप्ट करना चाहिए। गिल ने अपना गेम इवॉल्व किया, रोहित फेस स्पेसिफिक अग्रेशन अडॉप्ट करता है। अगर आरसीबी का एंकर मॉडल स्टैटिक रहा तो मॉडर्न टी20 टेम्पो से मिसमैच हो सकता है। बॉलिंग कंपैरिजन में भी गैप विजिबल है। बुमराह वर्सेस एवरेज डेथ ओवर स्पेशलिस्ट का डिफरेंस सिर्फ इकोनॉमी नहीं, यॉर्कर एक्यूरेसी परसेंटेज है। सीएसके के मिडिल ओवर स्पिनर्स का डॉट बॉल परसेंटेज 42% क्रॉस करता है मिडिल ओवर्स में। आरसीबी का मिडिल ओवर्स डॉट बॉल प्रेशर 37% रेंज में था, जो 5% का गैप होता है, बट ओवर 6 ओवर्स दैट्स मैसिव। मैचेस मार्जिन 10 से 15 रन्स का होता है। ये माइक्रोमेट्रिक्स ही डिफरेंस क्रिएट करते हैं। अब फाइनल स्ट्रेटेजिक लेंस, क्या आरसीबी प्लेऑफ कंटेंडर है? बिल्कुल, टैलेंट और मैच विनर्स प्रेजेंट हैं, लेकिन क्या उनका स्ट्रक्चर एमआई जैसा लेयर्ड है, या सीएसके जैसा अडैप्टेबल, या जीटी जैसा बैलेंस्ड? अभी तक नहीं। उनका सीलिंग हाई है, लेकिन फ्लोर अनस्टेबल है, और आईपीएल 14 मैच फॉर्मेट में फ्लोर स्टेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर अर्ली 5 मैचेस में मोमेंटम मिल गया तो स्क्वाड कॉन्फिडेंट हो सकता है, लेकिन अगर 2 क्लोज लॉसेज आए, मिडिल ऑर्डर प्रेशर एम्पलीफाई होगा। चिन्नस्वामी चेजिंग प्रेशर अनप्रिडिक्टेबल होता है। इसलिए 2026 का बिगेस्ट क्वेश्चन ट्रॉफी नहीं है। बिगेस्ट क्वेश्चन ये है कि क्या आरसीबी अपने स्ट्रक्चर को इवॉल्व करेगा या फिर स्टार ड्रिवन टेम्पलेट रिपीट करेगा। अगर आपको ऐसे ही डीप, नो हाइप, प्योर टैक्टिकल आईपीएल ब्रेकडाउन्स चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब करो। सीजन लॉन्ग हम सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं, स्ट्रक्चर डिकोड करेंगे।